गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आगे हम अपना जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसके अंदर हमने पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि क्या ये ज्योग्राफी क्या होती है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, किस किसने इसके बारे में क्या क्या चीज़ें बोली थी, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने कल स्टडी किया था। जो पिछला टॉपिक था उसके अंदर हमने स्टडी किया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इसके बाद डिटर्मिनिज्म इन ज्योग्राफी। अब डिटर्मिनिज्म क्या होते हैं ज्योग्राफी के अंदर? डिटर्मिनिज्म का मतलब होता है निश्चयवाद। ठीक है। अब निश्चयवाद के बारे में बात करते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर निश्चयवाद क्या होते हैं। हमारी ज्योग्राफी में तीन टाइप के निश्चयवाद आते हैं। फर्स्ट है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म यानी पर्यावरण निश्चयवाद, सेकंड है पॉसिबिलिज्म यानी संभववाद, और थर्ड है नियो डिटर्मिनिज्म यानी जिसको बोला जाता है नव निश्चयवाद। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म यानी पर्यावरण निश्चयवाद के बारे में। अब जो पर्यावरण निश्चयवाद है उसको खाली डिटर्मिनिज्म भी बोला जाता है, निश्चयवाद भी बोला जाता है। इसका क्या मतलब है इसमें कि हम इसमें क्या करते हैं, हम बिलीव करते हैं अपने फ्यूचर को फिक्स करने का। यानी हम पहले इसके अंदर क्या थे, पूरी की पूरी तरह से हम इसमें सोशल एनवायरनमेंट के ऊपर बिहेव के ऊपर डिपेंड रह के वहाँ पर पूरी तरह से उसको एक्सपीरियंस करते हैं और उसके बाद हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। अब इसमें वर्बली अगर इसको बोला जाए तो ये क्या है आपका, एक तरह से एक लर्निंग लर्निंग है ये एक तरह से, जिसके अंदर हम न्यू वेकेबलरीज को यानी नई नई चीज़ों को सीखने का काम करते हैं। और साथ के साथ जो हम इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है आपका, किसी चीज़ को सीखना और उसको अपने आप अपने ऊपर उस चीज़ के बारे में एक फ्यूचर के बारे में चलते हुए उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसको डिफाइन करना या उसको एक तरह से एक नोट्स की फॉर्म में उसको लेकर चलना। तो ये हमारा डिटर्मिनिज्म है। अगर हम डिटर्मिनिज्म के बारे में पूरी तरह से बात करें तो ये क्या होता है, डिटर्मिनिज्म का मतलब कि जिसके अंदर हम कल्चरल डेवलपमेंट के लिए अपनी एनवायरनमेंट के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड रहते हैं, उसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। अब इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं कि जो हमारे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो उन सभी को लेकर उनका इम्पैक्ट जो है हमारी सोसाइटी के ऊपर पड़ता है, उन सभी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनिज्म बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनिज्म क्या था, जो हमारी सोसाइटी है वो 100% डिपेंड करती है किसके ऊपर, हमारी जो लाइव्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, किसी भी तरह की अ, मतलब कोई भेदभाव देखने को नहीं मिलता किसी भी चीज़ में, वो आपका आ जाता है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इसके अलावा अगर हम पूरी तरह से बात करें एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बारे में, तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वो कंसेप्ट होता है जिसके अंदर हम क्या है पूरी तरह से नेचर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। सेकंड थिंग, इसमें क्या कहा जाता है, जैसे हमारे अर्ली मैंस थे वो क्या थे, पूरी तरह से नेचर के ऊपर डिपेंडेंट थे। चाहे उनको अपनी कोई भी नीड पूरी पूरी करनी हो, चाहे आपकी फूड से रिलेटेड, चाहे आपकी शेल्टर से रिलेटेड या आपकी क्लोथ से रिलेटेड, हम अपनी सारी की सारी नीड्स को पूरा करने के लिए उसके नेचर के ऊपर डिपेंड रहते थे। तो अब इसने क्या कहा है, जैसे नेचर के ऊपर किस तरह से डिपेंड रहते थे, जैसे हमने क्या करना था, अपने रहने का देखना था। तो रहने के लिए पर्सन क्या करते थे, नेचुरल केव्स या फिर ट्रीज के ऊपर जाकर रहना शुरू कर देते थे। इसके अलावा उसको फूड की फैसिलिटी पूरी करनी थी, फूड की नीड पूरी करनी थी, तो वो क्या करते थे, जो नेचुरल हंटिंग होती थी, नेचुरल एनिमल्स की हंटिंग करते थे। साथ के साथ वो क्या करते थे, जो आपके ट्रीज से जो हमें फ्रूट्स या उनके रूट्स मिलती थी उनको खाकर वो ना गुजारा करते थे। इसके अलावा लास्ट में वो क्या करते थे, जो उनके पास जितने भी सॉरी पहनने के लिए यानी क्लोथ्स के लिए क्या करते थे, वो अ, अपने बॉडी के चारों तरफ अपने पत्ते लपेट के रखते थे, या जो ट्रीज की जो स्किन होती है उसको लपेट के रखते थे। तो इस तरह से वो रहते थे। एक तरह से जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है, हम उसको ये भी कह सकते हैं कि उस वो हमारा क्या था, अ, उसके बारे में ये कहा जाता है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बारे में कि उस टाइम पीरियड पे ह्यूमन क्या था, नेचर का
स्लेव था, यानी ह्यूमन जो है वो एनवायरनमेंट का दास होकर रहता था, उसका गुलाम रह होता था। उस टाइम पीरियड पर एनवायरनमेंट अपने आप को सुपीरियर मानती थी और ह्यूमन बीइंग को इन्फीरियर माना जाता था। ह्यूमन बीइंग अपने डेवलपमेंट के लिए खुद कोई काम नहीं करता था, वो हर एक चीज़ के लिए एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट था। तो ह्यूमन बीइंग एनवायरनमेंट ने ह्यूमन को डेवलप करने के लिए 3 लॉज डिफाइन किए। उन लॉज की हेल्प से ह्यूमन बीइंग ने अपने आप को क्या किया, डेवलप करने का काम किया। ये 3 लॉज कौन कौन से थे? फर्स्ट, डिस्कवरी ऑफ फायर ड्यू टू हीट एंड फ्रिक्शन, यानी आग की खोज उष्मा और घर्षण के द्वारा। अब ये तो आपको पता ही होगा कि आदि मानव जो थे उन्होंने क्या किया था, 2 स्टोन्स को आपस में रगड़ा था और उससे क्या हुआ था, एक चिंगारी बनी थी और जिससे आग बन गई थी। तो ये आपका क्या है, हमारी डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज थी। किस तरह से जितने भी आज के टाइम पीरियड पे जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सारी की सारी किसके ऊपर बेस्ड है, उन सभी में काम करने के लिए हमें फायर की ज़रूरत होती है। अब जब तक अगर फायर की डिस्कवरी नहीं होती तो क्या हम डेवलपमेंट कर पाते? नहीं कर पाते। तो ऑफ कोर्स जो डेवलपमेंट थी उसने आज के टाइम पीरियड पे हमारी टेक्निकल या फिर इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है उसको इफेक्ट करने का काम किया है। सेकेंड आ जाता है स्टडी ऑफ डीएनए, यानी स्टडी ऑफ डीएनए से क्या किया, पहले जो पर्सन्स थे उन्होंने प्लांट्स का डीएनए लेकर उसकी पुरानी जो बीमारियां थी उससे से रिगार्डिंग उनके बारे में डिस्कस करना शुरू कर दिया, उनके बारे में निकालना शुरू कर दिया, खोज करनी शुरू कर दी। उनकी क्या क्या प्रिकॉशंस क्या क्या उससे बचने के वो क्या देखना शुरू कर दिए। इसके अलावा अगर बीमारी होगी है तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से उससे बचा जा सकता है, क्या क्या हम ये दवाइयाँ उसका यूज़ की जा सकती है, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डीएनए की हेल्प से स्टडी करना शुरू कर दिया। और अगर हम आज के बारे में देखें तो आज जितनी भी बीमारियां उन सभी के बारे में भी हम अपने डीएनए की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसकी बारे में पता लगाया जा सकता है और साथ के साथ उनके क्या किया जा सकता है, एक तरह से उनका प्रिकॉशंस या फिर उनकी सॉल्यूशंस देखा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी आज के टाइम में मेडिकल साइंस के अंदर या मेडिकल फील्ड में जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है वो हमारी स्टडी ऑफ डीएनए के ऊपर बेस्ड है। लास्ट हमारा जो लॉ दिया गया वो था एरोडायनेमिक लॉ। एरोडायनेमिक का मतलब होता है हवा में तेज गति से चलने वाले वाहनों की खोज। अब ह्यूमन बीइंग ने क्या देखा कि जो बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, स्काई के अंदर फ्लाई होते हुए देखा। तो यही चीज देख के ह्यूमन बीइंग ने सोचा कि जिस अकॉर्डिंग जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई करते हैं उसी टेक्निक को यूज करके ह्यूमन भी फ्लाई कर सकते हैं, जिसके बेस पे उन्होंने एयर के अंदर स्पीड से चलने वाली चीजों को डेवलप करना शुरू कर दिया। तो ये था आपका एरोडायनेमिक लॉ। ओके, साथ के साथ यहाँ पर जो एरोडायनेमिक लॉ था इसके अंदर ह्यूमन बीइंग ने काफ़ी सारी चीज़ों की डेवलपमेंट की, जैसे आज के टाइम में एरोप्लेन्स हो गए, इसके अलावा रॉकेट्स हो गए, इन सभी चीज़ों को डेवलप करने का काम किया। तो एक तरह से कह सकते हैं जितनी भी हमारी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है उसने हमें डेवलप होने के लिए हमें लॉज प्रोवाइड किए और ह्यूमन बीइंग ने उनके ऊपर काम करके क्या किया, आगे उन सभी चीज़ों को और बढ़ाना शुरू किया और अपने आप की डेवलपमेंट यहाँ पर स्टार्ट कर दी।